and show people that you can face difficulties, you can face the world. अब जो दुनिया के हालात आगे आ रहे हैं, यंग जनरेशन तो पहले ही हमारी डिमोटिवेट होकर बाहर भागी जा रही है. क्यों? हमारा ही मुल्क है. Why can't we work on the weak areas? हम अपने मुल्क के ऊपर क्यों नहीं काम कर सकते? हम ही लोग फीचर है ना. आप फीचर हो. आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो हमेशा लीड कर रहा होता है और आपने उसको बनाया नहीं होता लीडर. उसके अंदर somehow क्वालिटी ऐसी होती है कि वो खुद बहुत हर एक को लीड करना शुरू कर देता है. प्लान करेगा, बहुत सी चीजें एग्जीक्यूट करेगा, आपसे कहेगा चलो ये चीज करते हैं, वहां जाते हैं, खाना खाते हैं, बट ही विल ऑलवेज प्लान समथिंग. और आप में से बहुत से ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो किसी भी चीज में पहल नहीं करते. कैसे हैं आप सब? एंड आई होप कि ठंड में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आने में. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अमरीन अस्करी एंड आई एम प्रिंसिपल एजुकेशनिस्ट ट्रेनर. और इसी तरह से मैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स देती रहती हूँ और इसी में मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी. और आज यू नो व्हाट इज़ द टॉपिक. आपको भी पता चला ही, आपको पता था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. कोई आइडिया था आप लोगों को? नो आइडिया. आज हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर. और लीडरशिप के थ्रू हम जब टीम को बिल्ड करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि अभी क्यों लीडरशिप पढ़ा रहे हैं हमें, अभी तो हमारा बड़ा टाइम है. कुछ ऐसा है दिमाग में? अच्छा, यू पीपल हैव टू पार्टिसिपेट. अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे यू कैन आस्क. और अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो या अगर आपसे कोई एक्टिविटी करवाऊंगी तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट ऑल्सो. ठीक है, फील फ्री. और पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई क्वेश्चन जहन में होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क, ताकि चीज़ों को हम क्लियर कर सकें. एंड जो बिल्कुल ही सीरियस होकर बैठे हुए थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाए ताकि मैं अपना काम आगे स्टार्ट कर सकूं. एनीवेज, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लीडरशिप, दैट व्हाट इज़ लीडरशिप एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आज हमारा बेसिकली इसके टॉपिक होगा. सो एनीबडी ओवर हियर कैन टेल मी व्हाट इज़ लीडरशिप फॉर देम. क्या होती है? जी. बिल्कुल ट्रू. जरूरी है नेशन को ही आगे लेकर जाएं. ओके. एनीबडी एल्स? Follow a person who guides better. Who can guide better? All right. Anybody else? किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी टीम को अपने साथ लेके चलना, उनकी ज़रूरियात को समझना और इदारे की ज़रूरियात को समझना. बिल्कुल ठीक है. सो एक वर्ड आता है बॉस. तो लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होता है? जी. लीडरशिप को मैम लोग फॉलो करते हैं, वो सही किस्म का हुक्म इम्पोज करते हैं. ओके. वो इम्पोज करेगा तो लोग काम करेंगे, लेकिन लीडरशिप को इतनी जरूरत नहीं होती. वो अपना इमेज इतना बना लेते हैं कि लोग उसके बगैर. लीडरशिप में ये चीज़ें ज़रूरत नहीं होती आपके हिसाब से? हुक्म नहीं देना पड़ता. हुक्म नहीं देना पड़ता. क्या वजह हुक्म नहीं देना पड़ता? ऐसा वो क्या करता है कि उसके लिए उसको हुक्म नहीं देना पड़ता? कैसे लोग फॉलो करेंगे उसको अगर वो हुक्म नहीं देता? वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं. रोल मॉडल. He is capable. He is capable. ओके, रोल मॉडल. ठीक है, वेरी नाइस. एनीबडी एल्स? जी. वुड यू लाइक टू से समथिंग? फिलहाल मतलब बॉस भी ये होता है कि हमेशा हमको नहीं देना प्लान. बाकी लीडरशिप में ये होता है कि हर बंदे को इतना सही तरह गाइड करता है कि मतलब ऊपर आने. लीडिंग बॉस सिर्फ ये करेगा, बॉस आपकी वो क्वालिटीज नहीं देखता, वो सिर्फ अपना काम देखता है. वो कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट. बॉस एंड इज ऑलवेज राइट. बिल्कुल ठीक है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड अ लीडर. ठीक है. एंड अगेन एक और क्वेश्चन है, अ लीडर एंड अ मैनेजर, क्या डिफरेंस इनमें? मैनेजर तो टीम को मैनेज करता है. ठीक है. टास्क असाइन करता है. सब टाइप ऑफ ही इज अ लीडर. ठीक है. टीम का वो लीड ही होता है. मैनेजर. एंड व्हाट अबाउट द लीडर? वो मैनेजर हो सकता है? नहीं? सोच लें. अगर लीडर को चीजें मैनेज करने नहीं आई तो लीडर किस काम का? ठीक है. लीडर कैन बी अ मैनेजर बिकॉज ही हैज टू मैनेज, लेकिन हर मैनेजर लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली मैनेजर क्या कर रहा है, इट इज़ अ गिवन टास्क, वो जो परफॉर्म कर रहा होता है. और लीडर जो है वो टास्क परफॉर्म भी करता है, साथ में सोचता भी है कि व्हाट एल्स, दूर की सोचता है. सो द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप, मैनेजर, बॉस बहुत है. लीडर और हम सब में एक लीडर जरूर होना चाहिए. अगर आप किसी चीज़ को लीड नहीं कर सकते तो याद रखिएगा कि आप हमेशा एक स्टेप बैक ही रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो करेज नहीं होती है. ठीक है. सो आगे स्टार्ट करते हैं.
इसी चीज़ को हम आगे लेकर जाएंगे सारा. What is a leadership? Leadership can be defined as the act of leading a group, people, team, an organization or the ability to do so. हम इसमें ज़रूरी नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करें, बिकॉज यू पीपल आर स्टूडेंट्स, मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे. आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो हमेशा लीड कर रहा होता है, और आपने उसको बनाया नहीं होता लीडर. उसके अंदर समहाउ क्वालिटी ऐसी होती हैं कि वो खुद ब खुद हर एक को लीड करना शुरू कर देता है. प्लान करेगा, बहुत सी चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा, आपसे कहेगा चलो ये चीज़ करते हैं, वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, बट ही विल ऑलवेज प्लान समथिंग. और आप में से बहुत से ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो किसी भी चीज़ में पहल नहीं करते, सबसे लास्ट में होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पे इतना बिलीव नहीं होता कि अगर मैं ये बात कहूँगा तो ठीक है कि नहीं है. मैं लीड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, उसका अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर इतना एतमाद नहीं होता. ही थिंक्स के नहीं, मैं शायद ये चीज़ ना ही बोलूँ, हो सकता है ये चीज़ किसी को पसंद ना आए. बट जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमेशा कोई भी बात करेगा उसको यकीन होगा कि आई एम राइट. रॉन्ग भी होगा बट उसके अंदर हिम्मत और जरूरत होती है. और लीडर का बेसिकली काम ये है कि उसके अंदर एक हिम्मत होती है. ही ऑलवेज ट्राई टू लीड, और आपको चाहे राइट ट्रैक हो रॉन्ग ट्रैक हो, लेकिन वो आपको एक ट्रैक पे जरूर लेकर जाता है जिसको सारे पीछे फॉलो कर रहे होते हैं. सो व्हाट मेक्स अ गुड लीडर? क्या क्या क्वालिटीज आपके लिहाज से एक लीडर के अंदर होनी चाहिए? हर एक की एक अपना एक ओपिनियन हो सकता है. सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए. कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए, इनोवेटिव, सेक्रीफाइस, पेशेंस भी होना चाहिए. पेशेंस, टीम की नीड्स को समझना. वेरी ट्रू, फ्यूचरिस्टिक, बिल्कुल ठीक है. फ्रॉम द बैक, रिस्क टेकर, यस. अगर ये सब चीजें एक लीडर में आ जाएं, डू वी थिंक कि हमें आजकल ऐसा कोई लीडर नजर आता है? वैसे जनरली कोई पॉलिटिक्स नहीं यहाँ पे. लीडरशिप क्वालिटीज को मेंटेन करना या ये स्किल्स होना बड़े कम लोगों के अंदर होती हैं, और अगर होती भी हैं तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. सो एक व्हाट डज इट मीन टू इफेक्टिवली लीड एंड व्हाट मेक्स अ लीडर सक्सेसफुल, आज बेसिकली हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं. अ लीडर मस्ट इंस्पायर और हिज टीम विल एक्सपायर. बहुत डीप बात कही हुई है. अगर आपका लीडर आपको इंस्पायर नहीं कर पाता, वो रोल मॉडल नहीं है, तो आपके फॉलोअर्स, आपकी टीम इज डेड, एक्सपायर. वो किस चीज को फॉलो करें, क्या लेकर चलें आगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर की सबसे बड़ी एक एबिलिटी ये होती है कि वो इंस्पायर करता है, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे और तभी आपको. ये मेरे लिए ये जो कोट है बहुत मैटर करता है. जब मैं इस चीज़ फील्ड में आई, व्हेन आई बिकेम ए प्रिंसिपल, और जब मैंने लीड करना शुरू किया, तो आई रियलाइज कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है कि आई हैव टू इंस्पायर एंड मोटिवेट माई ओन टीम. तभी एक ऑर्गेनाइजेशन और एक चीज़ प्रॉपर चलती है, अदरवाइज हर कोई अपना काम कर रहा होगा. तो कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वी विल सी दैट. Successful leaders are then able to positively influence others by using their innate qualities. They inspire at workforce, a team, or even a nation to achieve goals. आप किस तरह से लोगों को इंस्पायर करते हैं? आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं? अपनी टीम को आगे लेकर जाने में, अपनी नेशन को आगे लेकर जाने, आपके क्या गोल्स हैं? सो यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने विजन का नाम सुना हुआ होगा. विजन क्या होता है? व्हाट इज अ विजन? विजन इज ए गोल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो सेट करती है. जी. अगर मैं एज ए लीडर की बात करूं, कंपनी की बात नहीं करती, लीडर क्या विजन होना चाहिए? क्या विजन होता क्या? बेसिकली हम समटाइम इसको भी अंडरस्टैंड नहीं करते कि विजन क्या है. क्या हमारा विजन है? डू यू हैव अ विजन? हमारा कोई विजन होता है अपने काम से रिलेटेड, आने वाले वक्त से रिलेटेड, और जो आपने लाइफ में अचीव किया है उससे रिलेटेड होता है. अचीव कर लिया है या अचीव करना है? करना है. जो अचीव करना है, ठीक है. एम्बिशन, ठीक है. लीडर का ये होगा कि मैं सक्सेसफुल लीडर बनूं और इसी चीज़ को कंटिन्यू रख सकूं, ये उसका विजन होगा. अच्छा, लेकिन उसके अंदर भी तो विजन होना चाहिए ना. लीडर अच्छा बनूं तो उसका विजन क्या है? बेसिकली किस चीज़ को वो आगे लेकर जाना चाहता है? सर मैं अपनी थिंकिंग को, प्रैक्टिकल लाइफ को, चीज़ों को जो अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है,
जो उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है लोगों से उसको कंटिन्यू रखे consistency। विजन के अंदर ना अपनी सेल्फ के लिए कोई चीज़ें नहीं आती, ठीक है। जब एक प्रैक्टिकली एक बॉस, एक लीडर, एक मैनेजर कोई जब वर्क पे आता है, उससे पहले उसका एक विजन होता है कि आई हैव टू डू समथिंग। अब वो क्या चीज़ है? यू आर हेयर, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिल में अगर आपका विजन नहीं है, अगर आपने सोचा ही नहीं कि मैंने फ्यूचर क्या करना है, मेरा क्या प्लान है, तो आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? ये तो नहीं होगा कि जब वक्त सर पे पड़ेगी तो सोचेंगे उस वक्त मैंने क्या करना है। एवरीबडी नीड्स अ गोल, एवरीवन नीड्स अ विजन, एंड विदाउट विजन देयर इज नो फ्यूचर, रिमेंबर दैट। जिन लीडर्स के पास विजन नहीं है वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, उन्हें नहीं पता मैंने अपनी टीम को लेकर कहाँ जाना है। इसी एक छोटी सी एग्जांपल में अगर लूँ, एक शिप है, ठीक है, उसका कैप्टन क्या करता है? सबसे पहले वो मेक श्योर करेगा कि शिप की सबसे पहले डेस्टिनेशन क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, मैंने किस तरफ उनको लेकर जाना है। फिर वो मेक श्योर करेगा कि उसकी शिप ठीक है, क्रू उसका कंप्लीट है, सारे पार्ट्स कंप्लीट हैं। वो पहले इन चीज़ों को हमेशा चेक करेगा। फिर अपने क्रू को देखेगा कि क्या वो मोटिवेटेड हैं, क्या सब मेरे शिप पे सवार हैं, क्या उनको पता है कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, या उनको आपने बिठा लिए देखेंगे कि शिप कहाँ पे जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने क्रू को सारा क्लियर करना है कि व्हाट इज माय डायरेक्शन, हमारी डेस्टिनी, हमारी डायरेक्शन क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। फिर आप अपना डेस्टिनेशन, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और क्रू उस वक्त क्या करता है? ये मेक श्योर करता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा लीडर हमें लेकर जा रहा है, हमारा कैप्टन लेकर जा रहा है, वो डायरेक्शन हमारी सही है। इस चीज को आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है आगे, क्योंकि कल आप में से किसी ना किसी चीज को तो लीड करेंगे। व्हाट इज अ लीडर? हु लीड्स समथिंग। क्लासरूम में टीचर लीड कर रही है तो शी इज अ लीडर इन द क्लासरूम, राइट? एक बॉस, एक प्रिंसिपल, वो भी लीडर है। एक माँ घर में लीडर है, एक बाप घर में लीडर है। क्योंकि लीडर का मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, किसी भी चीज को लीड करना इन अ राइट डायरेक्शन, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है। In its simplest form, leadership is influencing other people to follow. Therefore, anyone who can influence people to follow them has a leadership qualities. अब आप सोचें, आप में से कितने लोगों के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं? किनको लगता है कि अगर मैं कोई बात करूं तो लोग मुझे फॉलो करेंगे, मैं उनके लिए इंस्पिरेशन हो सकता हूं? आपको लगता है? बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़े से मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, कोई 5-6 लोग चाहिए। लेट्स सी कि आपको क्यों ऐसा लगता है। कोई यहाँ पर आएगा स्टेज पर? हैव करेज टू कम। कुछ नहीं कराने लगी। बैक में से कोई आए प्लीज। बेटा कैसे लीडर बनोगे? यू हैव टू फेस। जब तक फेस नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? फ्रॉम हेयर कोई आना चाहे आ जाए सर। वेरी इनके लिए क्लैप जो आ रहे हैं, आ जाए आ जाए। एक और आ जाए। एनीबडी एल्स? वेरी नाइस, वेल डन। ये हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, मैं आपको भी बता रही हूँ। अच्छा जी, आई विल टेक फ्यू वर्ड्स, ठीक है, उनके नेम्स लूंगी और आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपको ये लगता है इट्स अ लीडरशिप रेस बेसिकली, और आपको लगता है कि ये क्वालिटी मेरे अंदर है, तो आप एक स्टेप आगे आ जाएंगे। तो आप अलाइन हो जाए, एक लाइन में आ जाइए सारे। सो व्हेन आई टेक द नेम, आपने एक स्टेप आगे आना है। वी विल सी कि आपने ये देखना है कि यू हैव दिस क्वालिटी इनसाइड यू और नॉट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ मोटिवेटेड। ओके, व्हाई डू यू थिंक यू आर सेल्फ मोटिवेटेड? व्हाट मेक्स यू मोटिवेटेड? ऑडियंस की तरफ देखेंगे थोड़ा जी। मैं अपना वो देखता हूँ, अपना बैकग्राउंड, अपना स्टार्ट, अपनी अपनी जो लाइफ है और अपनी स्ट्रगल्स, उसको देखता हूँ। और आज का मैं देखता हूँ तो मैं आई फील कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। मैं अपने आप को बड़ा इंकरेज भी करता हूँ, आगे एक्सेल किया है और आगे लेके आऊँ। वेरी नाइस। आपको कैसे लगता है? मैम मेरी एग्जिस्टेंस है। ओके, इसमें मैं क्योंकि मैं इस दुनिया में आई हूँ, इट्स मीन आई हैव समथिंग जो मुझे पूरा करना है। तो सर मैम मुझे रोज़ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है, तो उस वजह से मैं वेरी नाइस। तो दिस थिंग मोटिवेट्स यू, वेल डन। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट।
कॉन्फिडेंस है आप लोगों में? यू पीपल थिंक दैट यू आर कॉन्फिडेंट? वेरी गुड, ठीक है जी. पॉजिटिव माइंड, वेरी गुड, ये तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है. ऑल राइट, लॉयल, ज़बरदस्त. ग्रेट कम्युनिकेटर, हु कैन कम्युनिकेट वेल. एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज मैम? नहीं, लैंग्वेज नहीं, यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल वेरी वेल. आप में से कौन आ गया है? सारे आ गए हैं? सो डू यू थिंक यू कैन कम्युनिकेट वेल विद द पीपल? आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं? दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग. इफ यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, यू कैन नॉट लीड. क्योंकि अगर आपका मैसेज ही लोगों तक नहीं गया तो उस चीज का फायदा क्या? थैंक यू सो वेरी मच. इसमें और भी वर्ड्स थे बट वी विल नॉट टेक मच टाइम. थैंक यू. And this is called the confidence. You should have confidence to accept the things and face people. अगर आप लोगों को face ही नहीं कर सकते, you cannot stand over here, तो फिर आप बैठे ही रहेंगे. You have to take action. जो लीडर का पहला काम होता है वो एक्शन लेता है, और अगर वो एक्शन नहीं लेता तो फिर पीछे ही रहेगा. चले जी, What makes a good leader? Now we will discuss points. कुछ हमने अभी डिस्कस कर ली हैं. And what role does a leader play in team building? एक अच्छा लीडर जो है वो बेहतरीन टीम क्रिएट करता है, लेकिन उसको क्रिएट करने के लिए उसको क्या ज़रूरत है कि वो अपनी टीम बना सके. आप कुछ भी हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप अपने ही फ्रेंड सर्कल में आपको लगता है कि आई हैव सम क्वालिटीज, लेकिन एक टीम बनाने के लिए what we need, we will discuss that thing. All right, leader create a vision. We discuss vision about the vision. तो vision क्या है? Vision है कि there is something in my mind कि मैंने ये काम फ्यूचर में करना है. दूर का फ्यूचर का वो सोचता है. मैं समझे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ विजन कि मैंने जो यूथ है उनको आगे बढ़ने में मदद करनी, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर. ये मेरा विजन है कि मैंने इस कौम को कुछ बनाना है. ठीक है, विजन जो है वो मेरा मिशन बन गया, क्योंकि विजन का नेक्स्ट स्टेप होता है मिशन, कि मैंने अब इसके ऊपर काम करना है, बट करना कैसे, और उसका मैं फिर एक्शन लूंगी कि आई विल ट्राई टू अरेंज सेशन, मोटिवेट करूंगी, लोगों को चीज़ें सिखाऊंगी कि हाउ वी कैन बी अ गुड लीडर, गुड स्पीकर, कैसे कॉन्फिडेंस आता है. सो ये आपका एक मिशन बन जाता है. लेकिन अगर उससे पहले मेरा विजन ही नहीं है, मैं कहती जी लीडर तो बनना है, लेकिन मैंने बेसिकली करना क्या है, किस चीज़ के ऊपर काम करना है, लोगों की पर्सनैलिटी पे करना है, कुछ मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, या मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाना है. मैं टीचर हूँ तो मैंने बच्चों की ग्रूमिंग के ऊपर काम करना है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, या मैंने वैल्यूज़ के ऊपर. यू शुड हैव समथिंग इन योर माइंड, और ये चीज़ आप अभी से क्रिएट करें. द विजन, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड योर फ्यूचर, कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर, मैं करने वाली हूँ आगे. सो ये लीडर की सबसे बड़ी बेस्ट क्वालिटी ये है कि वो विजन को क्रिएट करता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनकरेजिंग कम्युनिकेशन. जैसे मैंने कम्युनिकेशन कहा, एक लीडर है, समझे एक इंस्ट्रक्शन देता है, आपका कोई हेड है, अब उसे समझ नहीं आ रही मैं इंस्ट्रक्शन दूं कैसे कि आपने ये काम करना है, क्योंकि उसे कम्युनिकेशन आती ही नहीं है प्रॉपर करना. तुम ये कर लेना, उसे बात समझ नहीं आई, क्या होगा, काम अच्छा चलेगा, स्मूथली चलेगा, नहीं चलेगा. पहली बात. दूसरी बात ये, बॉस जो होते हैं बेसिकली सम टाइम वो अगलों को इंकरेज नहीं करते कि और हमसे डिस्कस करो चीज़ों को. व्हाट दे विल से, ये कर लेना, वो कर लेना. दे विल नॉट टेक द ओपिनियन ऑफ द पीपल. व्हाट लीडर डज, ही विल ऑलवेज इनकरेज कम्युनिकेशन. मेरा रिविजन है, आप बताओ हम इसको आगे कैसे लेकर जा सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन, क्योंकि हर एक का अपना ओपिनियन होता है, हर कोई एक दिमाग से नहीं सोचता. एवरीबडी हैज डिफरेंट ओपिनियन. उसको इनकरेज करता है टीम बिल्डिंग में. इससे क्या होता है, अगलों को पता चलता है कि हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारी बात को भी सुना जा रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है. मैं अगर सिर्फ मैं ही बोलती रहूं और मैं आप लोगों से कुछ ना करूं, मैं कहूँ जी समझ आ गई, चलो जी काम शुरू करो, सो आप कहोगे ये तो हम इससे बेटर कर सकते थे. सो ही ऑलवेज एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट. उनको वैल्यू करते और उनके ओपिनियंस लेते और उसको लेके एक डायरेक्शन को लेकर चल रहे कि वेरी गुड, इससे भी बेहतर हम काम कर सकते हैं. सो ये हम बेसिकली लीडरशिप और टीम बिल्डिंग को मिला के इस वक्त लेके चल रहे हैं.
कि एक अच्छा लीडर अच्छी टीम को कैसे क्रिएट करता है टू अचीव देयर गोल्स, किसी भी चीज के जो भी गोल्स होंगे उसको अचीव करने के लिए, राइट? सेट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब आपके हमने तो गोल्स की बात कर ली, सो आई वुड से कि मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप अच्छा काम करेंगे। आपने क्या किया? मोटिवेट भी किया, गोल्स टारगेट्स भी दे दिए, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उनसे हाई हैं, लेकिन उससे पहले आपने उनको इतना इनकरेज किया और इतना उन पर ट्रस्ट किया तो वो काम करेंगे, वरना कुछ नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विजन, फिर उसके बाद सेट द गोल्स, अपनी टीम को कम्युनिकेट करना उनके साथ, उनके ओपिनियंस लेना और उनके गोल सेट्स करना, और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, या आप मुझे कहते हैं कि जी आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं इस चीज़ को आगे करने की कोशिश करूँगा, राइट? सो लीडर वर्क्स वेल विद द टीम। बॉस जो होते हैं वो कभी टीम के साथ काम नहीं करते हैं, ठीक है? उन्होंने आपको टारगेट दे दिए, वो कहेंगे मुझे करके दिखाओ, मुझे ये काम चाहिए। अब आप परेशान बैठे कैसे करें, बट व्हाट लीडर विल डू, वो आपके साथ बैठ के काम करेगा, पहले खुद लीड करेगा, पहले आपको इंस्पायर करेगा, फिर वो उस चीज को आगे लेकर जाएगा, ठीक है? आपको एक राइट डायरेक्शन बताएगा। सो लीडर जो है दे विल ऑलवेज वर्क विद द टीम। पहले उसने जंप करना होता है, आ जाओ लेट्स डू इट, हाथ देगा आपको कि चलो साथ चलते हैं, मिलके करते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। जब मैंने अपनी टीम क्रिएट की थी, ऑटोमेटिकली आई वाज फॉलोइंग दीज थिंग्स। अब एवरीबडी से कि इनकी टीम बहुत अच्छी है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। मैं कभी भी, आपने कभी किसी सुना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के उस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया? कभी भी एक बंदे का नाम नहीं आता, हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस स्कूल का, उस इंस्टीट्यूट का नाम आता है कि वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। क्यों? उनके लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, इनमें जेलिसी नहीं होती। कंपटीशन जरूर होता है बट जेलिसी नहीं होती। दे ऑल वर्क टुगेदर, कम्युनिकेट, इनकरेज, डिस्करेज नहीं करते, दे डोंट मेक फन। हमारे यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, हम अप्रिशिएट ही नहीं करते लोगों को। आपने देखा है, आप लोग आपके सामने कोई चीज लेके आते हैं, आप कहते हैं हाँ ठीक है, समटाइम तो ओपिनियन भी नहीं लोग देते। क्यों? अगर हमने तारीफ कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इससे लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एप्रिसिएशन नहीं है। सो आप टीम में वी अप्रिशिएट ईच अदर्स वर्क, ऑलराइट? ओके। प्लान एंड लीड टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। अब प्लान भी कर लिया, उसको एग्जीक्यूट करना। सो अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, मीन कि आपने एक एक्शन नहीं तैयार किया, उसकी एक्टिविटीज नहीं प्रैक्टिस की हैं, तो देयर इज अ फेलियर। ऐसा नहीं होता कि फेलियर्स नहीं आते हैं, आपके प्लान्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। बहुत दफा आपको फेलियर्स देखने पड़ते हैं, कंपनी, स्कूल्स बहुत दफा बैठ भी जाते हैं। इट डजंट मीन कि आप में वो एबिलिटीज नहीं थी, हो सकता है उसको सही तरह से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। तो उसके बदले में क्या करना चाहिए, नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए? जी, अपने पास को देखना चाहिए, जो उसके अंदर आपने जो काम किया उसके अंदर जो गलतियां हुई हैं उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, बिल्कुल, और उन पॉइंट आउट्स पे काम करना चाहिए, बिल्कुल। और जो आपकी टीम होती है उसकी राय लेनी चाहिए। बिल्कुल राय। हमारे यहाँ पे क्या होता है, ब्लेम गेम चलती है, तुम्हारी वजह से हुआ था, इसने प्लान तैयार किया था, उसने सही तरह से क्या, बजाय इसके कि हम मिल बैठ के ये देखें कि कहाँ पे चीज़ नहीं सही चली, वी स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर। ये कभी भी ना करें। एक्सेप्ट कि हाँ गलती हो गई थी, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखें। लोग क्रिटिसिज्म को समटाइम बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको पता है क्रिटिसिज्म हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि लोग अच्छाई की बुराई, आपके फेलियर्स को हाईलाइट करते हैं। अगर आप थोड़े से अक्लमंद हो तो उन कुछ चीज़ों को पकड़ लें कि अच्छा ये चीज़ लोगों को दी, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर काम करना है। आई हैव ऑलवेज एक्सेप्टेड क्रिटिसिज्म। शुरू में अजीब लगता था, फिर मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, क्योंकि अच्छा काम तो आई एम डूइंग। जो वीक एरियाज हैं, हम अपने वीक एरियाज पे काम नहीं करते। लाइक वी डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस, वी कांट स्पीक वेल, हमें लगता है कि हम लोगों को फेस नहीं कर सकते, राइट? हम अपने ओपिनियंस नहीं देते,
कभी ये सोचा है कि ये चीज़ें ना करने से आप अपने आप को पीछे रख रहे हैं? बिकॉज सबसे भी आपने जो बात की कि मेन बात ये है कि इंकरेज नहीं करते लोग, दैट्स वाई लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हमारी जनरेशन में भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बिकॉज उन्हें अपनी तस्हीक का अपना वो उसका डर होता है, बिल्कुल। वो चीज़ होती है, लोग इंकरेज नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि भी हम कुछ भी बोलेंगे लोग मजाक बनाएंगे वो चीज़ें। तो हमें लोगों की राय क्यों चाहिए? Why we need appreciation sometime? Very good होती है, अच्छी होती है, it's good. बट अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा तो आप क्या बैठ जाएंगे? ये हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बच्चे परेशान है जी, मेरी पोस्ट को लाइक ही नहीं किया गया, ज़्यादा इतनी कम लाइकिंग आ गई, डिप्रेशन का शिकार है। मेरी तस्वीर को तो ज़्यादा लाइक ही नहीं किया, वो मेरी फ्रेंड की तो इतने ज़्यादा फॉलोअर्स है, मेरे क्यों फॉलोअर्स नहीं है? पीपल आर डिप्रेस्ड। ये विजन है हमारा। आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू कैन फेस पीपल। गलती होगी दैट इज अनदर थिंग, लेकिन अपनी राय तो दो, अपना ओपिनियन तो दो। आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड पीपल हु पार्टिसिपेट, वेदर दे हैव गिवन रॉन्ग आंसर, राइट आंसर, बट एटलीस्ट दे हैव पार्टिसिपेटेड। ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है। 5 लोग यहाँ पर आए, बाकियों ने हिम्मत नहीं की कि पता नहीं क्या करा लेंगे, कुछ बोलने को ना कह दे मुझे। व्हाई? यहां पे आने से पहले हर कोई घबराता है, ये याद रखिएगा, लेकिन आपको हिम्मत चाहिए। पीछे बैठकर वो होते ना आंखें बंद कर लेना कि मुझे कोई नहीं देख रहा, ये इस चीज से बाहर आना पड़ेगा आप लोगों को। आप सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता। एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं। यहाँ पे कितनी चीजों के नाम लिए कि मेरा आपके अंदर, देखिए आपके अंदर प्लस पॉइंट क्या है। आप कम्युनिकेट अच्छा कर लेते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है। सेल्फ मोटिवेटेड है, ये भी अच्छा पॉइंट है। ट्रस्टवर्दी हैं, पीपल आप पे ट्रस्ट करते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है। कुछ वीक एरियाज हैं कि अच्छा जी मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं, वर्क ऑन दैट। ठीक तो किया जा सकता है। ये तो नहीं सारी उम्र इन चीज को लेके बैठे रहे जी मैं नहीं बोल सकती तो मैं पीछे बैठी रहूं। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। क्या हो जाएगा? 2 से 4 लोग बातें कर लेंगे, फिर लेट देम स्पीक, क्या फर्क पड़ता है? राइट? ऑल राइट, चलें जी ये कहीं पर रुके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यहां पे किसी ने उस वक्त मुझे कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा हेड, हमेशा उसके पास सॉल्यूशंस होते हैं। दे विल ऑलवेज फाइंड गुड सॉल्यूशंस एंड दे विल इनकरेज कि आओ मेरे पास आओ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिस्कस। अब सॉल्व प्रॉब्लम को लेके बैठे रहना, मैं क्या करूं, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। ईगो भी इतनी है कि किसी से पूछना भी नहीं, लोग क्या कहेंगे मुझे आता नहीं है। वी डू नॉट, इस फेयर से हम डिस्कस ही नहीं करते लोगों के साथ। सो आपका लीडर, ये मैं आपको पॉइंट्स इसलिए बता रही हूं, एक चीज याद रखिएगा कहीं हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। आई वॉन्ट टू टेल कि एवरीबडी हैज दीज एबिलिटीज इनसाइड देम। कभी सोचें और इस चीज पे बिलीव करें कि कल आप में से कोई भी लीडर बन सकता है। लीडर का मतलब खाली पॉलिटिक्स वाला नहीं होता, हु कैन लीड। आप लोगों ने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, कुछ होंगे भी, बट अगर आप 10 साल से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, इट्स मीन कि यू हैव नेवर ट्राइड समथिंग न्यू। आपने कभी चैलेंज नहीं किया अपने आप को। हमारे अंदर फेयर होता है। अगर आपने ग्रो नहीं किया अपनी जगह से तो आपको लगा कि शायद मेरे अंदर इतनी ही एबिलिटीज थी, इससे ज्यादा मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था। और जो लीड करते हैं, जिनके अंदर ये एबिलिटीज होती हैं, वो हमेशा डरे बगैर एक्शंस ले लेते हैं। बाद में सोचते हैं वी विल सी द रिजल्ट लेटर। आप में से ही किसी ने आगे किसी कंपनी में जाना है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो आपको भी तो टीम चाहिए होगी ना। सो डू यू थिंक यू हैव दोस क्वालिटीज कि आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकें? हाथ खड़ा करें किसके अंदर क्वालिटीज आपको लगता है अब हैं कि आई कैन मेक माई टीम। ऑल राइट, जिनके हाथ नहीं खड़े हुए वो क्यों नहीं खड़े थे? हमें एक प्रोसेस होता है जिसमें से लर्निंग प्रोसेस का है, उसमें से गुजरना होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों से सीख के। नहीं बेटा, ये रॉन्ग अप्रोच है। लाइफ आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि 10 साल के बाद मैं लीडर बनूंगा, अभी क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया तो व्हाई शुड आई बिकम अ लीडर? आपकी अप्रोच हाई होनी चाहिए।
बड़ा सोचो, मत अपने आप को महदूद कर दो कि नहीं अभी मेरी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई। मैंने आपसे कहा जिनके अंदर क्वालिटीज होती हैं आपने स्कूल टाइम से ही वो लीड करना शुरू कर देते हैं। अपने अंदर ये क्वालिटीज लेकर आनी पड़ती हैं तो लीड। हमें ये चीज पैदा करनी पड़ती है कि आई हैव टू डू समथिंग। आप में से कोई घर तो नहीं बैठेगा ना, क्यों? या आपने एक एम्प्लॉय बन के ही काम करना है सारी उम्र? When I started, I was an employee. I was a simple teacher. पहली पे मेरी 5,000 थी। अगर मैं वहीं पर बैठी रहती फिर मैं आज यहां ना खड़ी होती, अगर अपने आप पे बिलीव ना होता। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने ठीक कहा कि आप आते, लेकिन अपनी एबिलिटीज पे भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, आई कैन लीड, आई कैन डू समथिंग बेटर। वो क्वालिटीज थी तो आप प्रिंसिपल भी बन गए, आप ट्रेनर भी बन गए, वरना ये कहां से आती क्वालिटीज? सो आप देखो आगे आपको लोगों का जमाना जो है ना, इट्स वेरी डिफरेंट। वहां पे यू कैन नॉट सिट बैक एंड लाफ ओनली और हाइड योर फेसेस। ठीक है, मैं एक जनरल बात कर रही हूं, आप लोगों को नहीं कह रही। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, एनी आइडिया व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप? इसके बारे में कभी सुना है? एनी आइडिया सर? मैम, जो अपने आइडियाज़ होते हैं और जो आप काम कर रहे होते हैं उसके मुतालिक चीज़ों को बताना, फिर किसी और को भी वो बताना, एक्सपीरियंस बताना, किसी को अच्छा कर देना, किसी के रास्ते खोल देना, इस तरह अपनी जो आपने खुद अचीव किया होता है, ठीक है, अपने टारगेट्स आने वाले दिनों में उनके बारे में किसी जो टीम मेंबर्स होते हैं जी, कोई जो काम कर रहे होते हैं, ओके, उनमें वो चीज़ को सर्व करना। ओके, एनीबडी एल्स? ठीक है सर। हाँ जी मैम, जो हमारा विजन है ना, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस सब पे इक्वली जो है ना फोकस करना, ओके, उसको लीड करना। आई थिंक तो वो अकेला बंदा ही लीड करेगा? यस मैम। ओके, एनीबडी एल्स फ्रॉम देयर गर्ल्स? इट्स जस्ट लाइक अ टीम वर्क कि अब बाकी टीम को भी अब जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, आप उस सबको डिस्ट्रीब्यूट करें कि भी अब तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, स्टेप बाय स्टेप सबको मौका देना कि वो भी कुछ करें और वो भी कुछ लीड करें। ठीक है, ठीक है बेटा। आप जी, यस यू वर अबाउट टू से समथिंग। हाँ मैम, मतलब एक आप खुद से सारे काम नहीं कर सकते। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर ड्यूटीज टू समवन एल्स। आप सब कुछ खुद नहीं कर पाएंगे। आपको जब तक आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे इक्वली, तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। बिकॉज इट्स नॉट वन मैन शो कि मैं ये अकेले सारे काम कर लूँ और मुझे अप्रिसिएशन मिल जाए और मुझे गोल्ड मेडल मिल जाए क्योंकि मैं अकेले मुझे सब कुछ आता है। नो, द फर्स्ट पॉइंट टीम वर्क। टीम वर्क, आपकी टीम बिल्ड हो गई। अब यू आर गिविंग देम द टास्क, आप उनको उनके रोल में लीड दे रहे हैं। यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ड समझ आ रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लीडरशिप। आपने उसको एक लीड दे दी कि दिस टास्क यू आर गोइंग टू लीड, दिस टास्क यू आर गोइंग टू लीड। सोना नहीं है, राइट जी? डेलीगेट की अथॉरिटी दे देना कि यू आर गोइंग टू दिस वर्क। जब अब देखें, अगर हम एक मुल्क को देखें, एक प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, फिर चीफ मिनिस्टर है, फिर आगे फर्दर डिविजन्स होती जाती हैं। अब एक प्रेसिडेंट तो पूरे मुल्क को नहीं देख सकता, तो वो क्या है, उसका एक विजन है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि दिस इज माई विजन, यू हैव टू वर्क ऑन दोस टास्क। उसने टीम डिवाइड कर दी, वो फर्दर डिविजन्स करें, लेकिन हर एक को एक लीड दी जा रही है दैट इन योर ओन वे डू इट इन अ बेटर वे। जी, आगे काउंसलर तक आ जाते हैं, फिर एरिया क्या, क्यों? उससे क्या होता है कि हर एरिया कवर हो जाता है और हर कोई अपना काम बेहतर तरीके से कर लेता है, और ये हर इंस्टीट्यूट में होता है। आपका मिशन के सब टास्क पूरे यस एग्जैक्टली। लीडर का काम ही ये है कि मैंने आपको बुलाया, फॉर एग्जांपल मैं कहती जी दिस इज माय टास्क, आई वांट टू अचीव दिस थिंग, ठीक है? मैंने आपको मोटिवेट भी कर लिया, आप मेरी टीम भी बन गए। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? आई विल मेक अ लीडर इन एवरी सेक्शन। ग्रुप लीडर्स बना दिए जाते हैं कि आपका काम ये है, यू हैव टू सी दिस एरिया एंड यू आर अ लीडर ऑफ दिस ग्रुप, यू आर गोइंग टू लीड दिस ग्रुप, ठीक है? यू आर गोइंग टू लीड दिस ग्रुप। उससे क्या होगा?
ऑर्गेनाइज चीज़ें चलेंगी, एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा। हम लोग स्ट्रेसफुल तब होते हैं व्हेन वी डोंट ऑर्गेनाइज थिंग्स, हम उसको डिसिप्लिन से लेकर नहीं चलते हैं। होते ना कुछ लोग होते सब कुछ बॉक्स में डाल देते, परेशान हो जाते, अब क्या करें। समटाइम लोग ऐसे भी बिहेव करते हैं, और अगर आपकी टीम आपको फॉलो नहीं कर रही, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था व्हाट इज अवर टास्क, हम किस डायरेक्शन में काम करें, तो वो तो फिर आपकी सारी टीम भी डिमोटिवेटेड रहेगी ना, वो राइट डायरेक्शन में चीजें जाएंगी और आप लोग भी परेशान रहेंगे। राइट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? एनीवन इससे रिलेटेड कोई चीज पूछना चाहे? या तो बहुत समझ आ रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जी Clear your vision first, हाँ जी, then make group leaders. जी, दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट, इसके बारे में कौन जानता है? बहुत वर्ड यूज हो रहा है आजकल, क्या चीज है ये? दिल से सोचना। ओके, उससे सोचना कोई चीज़ को और उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ओके, और अपने ओपिनियन देना। अच्छा, और कोई? लोगों के जज्बात के साथ पॉजिटिवली अच्छा, मैं लगे पॉजिटिवली खेलना है। अच्छा जी, ठीक है जी सर। एक्सट्रीम एनर्जी है जो लोगों में होनी चाहिए लीडरशिप। ऑलराइट, एनीबडी एल्स? इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और उसको राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करना। बिल्कुल ठीक है, और कोई? जी जी, इमोशंस की जासूसी करना। जासूसी करना। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको मुझे समझाना पड़ेगा, इमोशंस की जासूसी कैसे की जाती है। ठीक है, और कोई? जी आप कह रही थी। मैम इसमें मेरे मतलब दो आएंगे, एक तो अपने को समझना, अपने इमोशंस को, दूसरा ये कि जब किसी की भी बात हो रही हो, कोई भी सिनेरियो बनाओ, तो उसमें खुद को उसकी जगह पे रख के उसके इमोशंस को भी समझना। वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? लास्ट। ठीक है, आप सब अपनी अपनी जगह ठीक है, एक एक पॉइंट सबने उठा लिया उसका, लेकिन हर इंसान को ये एक स्किल सीखने की ज़रूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली अपने इमोशंस को वर्क प्लेस पर या कहीं पे भी कंट्रोल में रखना। ठीक है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, सैडनेस, हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एक लीडर को इन क्वालिटीज़ पे अबूर होना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन डाउन जा रही है, अगर लीडर, जी बेटा काइंडली ये बात दोबारा रिपीट कीजिएगा, कौन सी वाली? जो आपने पहले डेफिनेशन बताई। देखिए, इट्स क्या है, बेसिकली इमोशंस के ऊपर बात है कि अपने इमोशंस को वर्क प्लेस के ऊपर कंट्रोल पे रखना। नॉट ओनली वर्क प्लेस, एनीवेयर। आपने अक्सर देखा होगा कि 4-5 लोग ब्रेक में बैठे हुए हैं और क्या हो रहा है, घरेलू बातें, इमोशंस, ये हो गया मेरे साथ, सारी जिंदगी यही चीजें होती। और सबसे बड़ी बात, लीडर अगर डीमोटिवेटेड है, डिप्रेस है, उससे नहीं पता कि किन हालात में मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है, तो उसकी टीम का क्या हाल होगा फिर? जैसे पायलट पे कोई वो जहाज में कितना कुछ हो रहा, अगर वो उस वक्त कंट्रोल नहीं करेगा, अपने आप पे काबू नहीं रखेगा, वो हाथ छोड़ के बैठ जाए कि जी जहाज तो गिरने वाला है, छोड़ दे, मैं अब क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आगे क्या करूं, तो पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो तो वैसे ही फौत हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, कलमा पढ़ लो। तो वो आखिरी हद तक अपने आप को काबू, अपने जज्बात को काबू में रखता है, अपने फेयर को, और आखिरी हद तक कोशिश करता है कि मैंने लैंडिंग सेफ करनी है। जो सिचुएशन है उसमें भी उस सिचुएशन पे अपने आप के, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना हर सिचुएशन में। चाहे आप कितने स्ट्रेस्ड हैं, होते हैं आपके हेड और आपके जो लीडर्स हैं या कोई भी हैं, वो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उस प्रेशर को ऑब्जर्व करना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। और आम लाइफ में भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। हमारे फेलियर्स आते हैं, हम डिमोटिवेट, हम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, मैं तो कुछ लाइफ में कर नहीं सकता। जी बेटा, लिखा ही ऐसे था, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत ही नहीं। हम ब्लेम अपने ऊपर सोचने के बजाय ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम अपने गलतियों से नहीं सीखते, अगर हम अपने फेलियर से नहीं सीखते, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। You need to learn from your failures.
ऐसा नहीं होता जिसने सबसे पहले एरोप्लेन बनाया था, क्या उसने पहली दफा में बनाया था? कितनी दफा वो गिरा, लेकिन उसका एक विजन था कि उड़ना है, कितनी चीजें ट्राई की, एक दिन सक्सेसफुल हुआ? ना होता, छोड़ देता पहली दूसरी अटेम्प्ट के बाद। इसी तरह से जितनी इन्वेंशन है, आपको क्या पता कितनी दफा ट्राई की, लोग कितने, तो वो क्या डिप्रेस नहीं होते होंगे, स्ट्रेस में नहीं आते? हर इंसान आता है, लेकिन उस वक्त अपने उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर लेना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी, और ये आपको अभी से सीखनी चाहिए। ये नहीं कि मैं जब ऑर्गेनाइजेशन में जब लीडर बनूंगा तब कंट्रोल कर लूंगा। इसके एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि भी जिस तरह से आप कह रही हैं कि भी उस सिचुएशन का प्रेशर, और रदर देन अगर आप पहले से किसी चीज़ से डिप्रेशन में आ रहे हैं, लेकिन टीचर्स कई घर से बड़ी साथ ले आते, हाँ जी, होती, लेकिन वो आते साथ आपको हैप्पीली ट्रीट कर रही होती हैं और आपको सब लेसन समझा सकती है। एग्जैक्टली, उस चीज़ को छोड़ के आती है। मैं अक्सर अपनी टीचर से कहती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स ना दरवाजे पे छोड़कर आनी, जाते हुए साथ ले जाना, स्कूल के अंदर नहीं आनी चाहिए। वर्क प्लेस पे आप अपने चीज़ों को, इमोशंस को, प्रॉब्लम्स को नहीं लेकर आ सकते। इसी तरह से वर्क प्लेस पे कहीं पे भी आप कहीं पे भी हैं, यू डोंट नीड टू टेल अदर पीपल आप अंडर प्रेशर हैं, आप स्ट्रेस में हैं। आप लोगों से बात कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है कि जस्ट सिट, रिलैक्स एंड थिंक दैट व्हाट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन। आपका जो बेहतरीन लीडर है, वो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो हालात को कंट्रोल कर लेता है। कोविड के बाद बहुत इनसिक्योरिटीज आ गई, लोगों को अपनी जॉब की फिक्र पड़ गई, क्या करें। लेकिन जो अच्छे ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने क्या कि अपनी टीम को कंट्रोल में, उस वक्त कंट्रोल में किया कि थिंग्स विल बी बेटर, डोंट वरी, हम इसका हल निकालेंगे। उसे भी पता था कि बहुत सी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, लेकिन क्या था, उसके अल्फाज, उसके वर्ड्स ने इनकरेज किया लोगों को, चलो ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी बेहतर। सो लीडर खुद पहले आगे आ जाता है कि आप बैठो, मैं देख लेता हूँ, डोंट वरी। सो इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस चीज़ को ज़रा स्टडी करें, इसको ओपन करें, गूगल सर्च करें, ये है क्या, हमें इसके ऊपर कैसे पूरी कमांड रखनी है, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ आपके ऊपर। इसका मतलब है कि आपका सेल्फ मजबूत होना चाहिए। हम एक्साइटमेंट में कभी गलत हरकत कर जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, सैडनेस में लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। वो हालात से इतने डिप्रेस होते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, उनका दिमाग बंद हो जाता है। अगर ज़रा समझदारी का इंसान उस वक्त सबूत दे तो दे कैन सिट एंड डिस्कस, थोड़ी देर से के लिए भूल दो सब चीज़ें। रिमेंबर, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। एवरीवन हैज़ प्रॉब्लम, डोमेस्टिक हो सकते हैं, करियर के हो सकते हैं, फाइनेंशियली हो सकते हैं। You don't need to portray them in front of everybody. जैसे आपने कहा कि टीचर्स आती हैं, they discuss each and everything, जो उनके घर में जाती हैं और इनजी आके सब बता रही। Why you need? लोग वक्ती तौर पे सिंपैथीज देते हैं, जी बड़ा अफसोस हुआ, बाद में कहेंगे यार ये क्या इसके हालात हैं। Nobody appreciate. Show your strong side, strength, इसको आगे लेकर आओ। वीक एरियाज पे काम करो और show your strength and show people that you can face difficulties, you can face the world. अब जो दुनिया के हालात आगे आ रहे हैं, यंग जनरेशन तो पहले ही हमारी डिमोटिवेट होकर बाहर भागी जा रही है। क्यों? हमारा ही मुल्क है। Why can't we work on the weak areas? हम अपने मुल्क के ऊपर क्यों नहीं काम कर सकते? हम ही लोग फीचर है ना। आप फीचर हो, आप ही फीचर हो, तो इसका मतलब है आप मुश्किलात से भाग के बाहर जा रहे हो, तो क्या बाहर डिफिकल्टीज नहीं आती? हर जगह है। अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतना अपने अंदर एक पावर लेकर आओ कि आप कल को कहोगे जी आई कैन सेव समथिंग, आई एम द फ्यूचर, आई एम बिलोंग टू दिस कंट्री। सो बेसिकली इमोशन इंटेलिजेंस, इन सब जो जितनी भी सारी बातें की हैं, सबसे जो मेन पॉइंट है ये है। जी प्लीज। मैम मैंने पूछा था कि जैसे गुरूर होता है और एक होता है एटीट्यूड, प्राइड भी, तो मैम वो भी इमोशंस में आता है कि उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर हमें लीडरशिप मिल चुकी है, हम लीडर हैं किसी भी कंपनी के, तो मैम क्या एटीट्यूड हमारा या ईगो जो है वो भी इस चीज़ में? देखिए ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ईगो इज समथिंग एल्स, एटीट्यूड इज डिफरेंट,
एंड एरोगेंस इज टोटली डिफरेंट. एरोगेंट पीपल तो वो कहते हैं ना, वो अपने आगे किसी को समझते नहीं है कुछ. अगर लीडर एरोगेंट है, एक गुरूर है उसके अंदर, तो उसको कौन फॉलो करेगा? वो तो किसी को कुछ समझेगा ही नहीं. अक्सर ऐसे बिहेव करते हैं ना कि मेरे ऑफिस में इन लोगों को नहीं बुलाना, मैं बड़ी चीज हूं. आपको एरोगेंट नहीं होना चाहिए. ये अकेले रह जाते हैं लोग. वो प्रोग्रेस करते होंगे, लेकिन ये बिहेवियर उनके एम्प्लॉइज को, उनके टीम को नाखुश रखता है. काम वो जरूर करेंगे क्योंकि लोगों की मजबूरी है किसी लीडरशिप के अंदर काम करना, क्या करें, लेकिन यू पीपल विल बी अनहैप्पी. सो आप ऐसे लोग बनो कि आपके अंडर लोग जब काम करें तो खुश हों कि हमें ऐसा बॉस चाहिए, हमें ऐसा लीडर चाहिए, हमें ऐसा प्रिंसिपल चाहिए, हमें ऐसा हेड चाहिए, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट दी जाती है, हमारी बात सुनी जाती है. ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है. हम कोई टास्क लेकर आते हैं तो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं हमें. ये विजन और ये अप्रोच होनी चाहिए हर लीडर की कि जब मेरे पास बंदा आए तो वो डरे नहीं, मैं उसको वेलकम करूं. ईगो आ जाती है कि लोग, जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि हम क्यों पूछें, पता नहीं हम क्यों कहें, वो नहीं आते तो हम, आपकी ईगो आ जाती है हर चीज में. हर जगह ईगो अच्छी नहीं होती. ईगो को साइड पे रखें वर्क प्लेस पे. यू कैन शेयर योर आइडियाज. मुझे बहुत सी चीज़ समझ नहीं आती तो मैं अपनी फ्रेंड के पास जाती थी. आई यूज्ड टू आस्क, अच्छा मुझे बताओ इसको टास्क को कैसे करना है. मुझे उसकी एक्टिविटी अच्छी लगी तो आई यूज्ड टू आस्क, ये आपने कैसे की थी, मैं यूज़ कर लूँ. मेरे अंदर ईगो हो कि जी मैं क्यों करूँ और मुझे खुद भी नहीं आ रहा. सो ईगो को निकालो बाहर, एरोगेंस को एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं होना चाहिए एरोगेंस में. बिल्कुल आप लोग ऐसे भी फ्लैट ना हो जाए कि लोग आपके ऊपर से चल के गुजर जाएं. आपको ऐसी पर्सनैलिटी भी नहीं होनी चाहिए आपकी. सो आपको क्या समझ आई? जो लोग सो रहे हैं जरा वो बोलें थोड़ी देर. जी, लास्ट में से क्या समझ आया? कुछ बोल दो भाई. अपने इमोशंस को काबू में रखना चाहिए. वेल डन. हंसना नहीं चाहिए ऐसे. जी, कुछ ऐसे सिनेरियोस होते हैं जिधर बंदे का बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा होता. उस सीन में क्या हम लोग अपने इमोशंस को कैसे रखते हैं? क्या उस सिचुएशन से अवॉइड करना है या नहीं. क्या करें? प्रॉब्लम सॉल्वर्स कौन होते हैं? एक सिनेरियो आ गया, नहीं समझ आ रहा क्या करें, उसमें आपको चाहिए कि सबसे पहले अपने दिमाग को थोड़ा सेटल करो. क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना तो उसका दिमाग बहुत तेज चलता है और उसको उस वक्त सिचुएशन समझ नहीं आती. सबसे पहले यू नीड टू काम डाउन योरसेल्फ. अकेले कमरे में बैठो, किसी ऐसे दोस्त के पास बैठो जो जजमेंटल ना हो, जिसके साथ आप चीज़ों को शेयर कर सको. लोगों से शेयर करो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढो कि कहाँ पे गलती हो रही है, ये सिचुएशन पैदा क्यों हो गई, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. हम लोग समटाइम ना रिस्क लेने से डरते हैं. हम रिस्क टेकर्स नहीं हैं. हमें लगता है कि रिस्क अगर ले लिया तो क्या होगा, फेलियर हो जाएंगे, ना नौकरी मिली, ना ये हुआ, मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसमें परेशान हो गए. उसको उसकी कमियों को देखो कि कहाँ चीज़ें ख़राब थी. लेकिन जब ऐसा सिनेरियो होना, सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करो. यही तो बात हो रही है कि हर तरह के सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल में रखना. कोई स्पेशल सिनेरियो ऐसा भी होता है कि बंदा इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो रो लो थोड़ी देर के लिए, उसको निकाल दो, कोई बात नहीं. मैं तो ये कहती हूँ. लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी सिनेरियो का सोल्यूशन ना हो और आपको लगता है नहीं है तो चेंज दैट सिनेरियो, कुछ और करो. एक ही चीज़ के पीछे स्टिक ना रहो. आपको ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. आप तो भी यंग हो. यू पीपल आर वेरी यंग, यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, रिमेंबर दैट. लेकिन कुछ लोग, कितने नौजवानों के मुंह से मैं ये सुनती कोई फ्यूचर ही नहीं है पाकिस्तान में. Who said this? बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके अंदर स्किल्स नहीं हैं. फिर मैं ये कहूँगी अपने स्किल्स देखो, आपका बेस्ट पार्ट क्या है, आपको कौन सी चीज़ में आप बेस्ट हो, उसको आगे लेके आओ. हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी को आर्ट का शौक है उसको इंजीनियर बनाना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स. तो कहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होगा? कितनों पे प्रेशर डाला जाता है ना, ये चीज़ बन जाओ. सो आप उस चीज़ को सीखो कि इस चीज़ को स्टडी करो, कभी ओपन इट, बहुत दिमाग खुलता है. और आज के लिए पूरी दुनिया में इसके ऊपर इतने सेशंस दिए जाते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ इन एनी सिचुएशन. ये चीज़ आपने सीखनी है. लीडर बनो ना बनो, इमोशंस को कंट्रोल करना जरूर सीखो. राइट?
बिल्कुल ठीक है जी, नहीं सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, वो बिल्कुल ही आपको आउट कर देगा। Coming together is a beginning, keeping together is a progress and working together is a success. इकट्ठे काम करके देखो, फिर देखो कहाँ जाते हो आप लोग। सबको अपने साथ लेकर चलो, you will achieve something then. मेरे पास एक एक्टिविटी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक जो लीडर है वो राइट डायरेक्शंस बताता है और उसकी टीम उस पर 100% ट्रस्ट करती है कि ये जो डायरेक्शन बता रहा है मुझे यकीन है कि ये सही डायरेक्शन पे जा रहा है। उस पर लोगों पे इतना ट्रस्ट उसने दिया होता है कि लोग ट्रस्ट बैक करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं, 2 फ्रेंड्स चाहिए। कोई फ्रेंड्स बैठे हैं? आप 2 तो मुझे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स लगा। जो एनीबडी हैव हैंकरचीफ? एनीबडी हैज़ हैंकरचीफ? है किसी के पास? हम ब्लाइंड फोल्ड के गेम खेलेंगे, आपकी आंखें करेंगे बंद और जो दूसरा है वो है लीडर और वो बताएगा डायरेक्शन कि उस दरवाजे से कैसे निकलना है। ठीक है? कैन यू डू दैट? अंडरस्टैंडिंग है इतनी? चलें, वेरी गुड। एनीबडी? कोई मास्क किसी के पास? हमने इनकी आंखें ले आओ, ये चीज़ है, वेरी गुड, थैंक यू। ये ज़रा आप आंखें कौन बंद करेगा अपनी? चलें, इनको ज़रा बांधे हैं। अगर आप मुझे ये चेयर्स यहाँ पे रख दो, ये वाले मुख्तलिफ डायरेक्शंस में आपने चेयर्स रखने हैं। आपने इनको अच्छा, द थिंग इज you will not speak any sentence, just few words, right, left, front, back, that's it. आपने उनको डायरेक्शन बतानी है, आपने नहीं कहना सामने आ रहा है, आप कहोगे कि राइट, स्टॉप, लेफ्ट, मूव, ताकि वो आप पे ट्रस्ट करेंगे कि आप वो टकराएंगे नहीं किसी चीज़ से। ठीक है? एक चेयर वहाँ पे, इफ़ यू डोंट माइंड, somebody put one chair over there. इन्होंने यहाँ से नीचे भी उतरना है, उस दरवाजे तक आपने लेके जाना है। ये पूरी एक ही रो जा रही, बेटा इसको इधर कर लो, फिर इस वाली चेयर को, यस, और अपनी तरफ करो, यस। अच्छा जी, इनको यहाँ ले आओ, चलो वहाँ से शुरू कर लो और इनको बताने नहीं नीचे कैसे उतरना। You will not speak any other word, just a word. ऊंचा बोलना ताकि सबको आवाज आ जाए जी। नहीं, स्ट्रेट जाए नहीं बोलना। मूव स्ट्रेट, बैक, लेफ्ट करके बोलोगे और उसको आपने गाइड करना है, दैट्स इट। रॉन्ग डायरेक्शन। चलो हरी अप राइट, सॉरी स्ट्रेट। Trust him, whatever he's saying, trust him. Left, straight. All right. Yes, आ जाओ बेटा, आ जाओ, शाबाश, अच्छी डायरेक्शन सी, नॉट बैड। क्या मतलब निकाला इस बात से? What does it mean? Blindly trust on your leader? क्या कहेंगे? Direction matters. Yes. अगर आपका लीडर आपको सही डायरेक्शन दे रहा है तो आप उससे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। अगर खुद ही कंफ्यूज है कि मैं उसको क्या कहूं, तो आगे आपके फॉलोअर्स भी कंफ्यूज ही रहेंगे कहां जाना है, राइट? सो व्हाट इज द बेसिकली क्या टास्क है लीडर का? टू टेक देम इन दैट, वो उसका विजन है, दैट डोर इज अ विजन and leader has to guide their followers in the right direction to achieve that goal. ये मैसेज था इस एक्टिविटी का बेसिकली। क्या आपके वो आंखें बंद है लेकिन वो इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है कि वो जो कह रहा है उसने फॉलो करना है। सो अपना विजन सबसे पहले क्लियर करो, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं मैंने उनको किस डायरेक्शन कैसे बतानी है। अगर आप उनके साथ, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना पड़ेगा। इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, दे कैन नॉट फॉलो यू। ये बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल थी। सो आपको बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना आना चाहिए लोगों के साथ। अपनी वोकैबुलरी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं, लोगों से बातचीत करना शुरू करें।
अगर आप पीछे बैठे रहोगे जैसे डिस्कशंस होती हैं एंड यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग और आप यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, यू थिंक माई ओपिनियन मे बी इट्स रॉन्ग, लोगों को शायद पसंद ही ना आए, तो ये आपको हमेशा खामोश रखेगा. गिव योर ओपिनियन, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो, बट आपको एक असल सही आंसर तो मिल जाएगा, राइट? सो इट्स बेसिकली अ टीम वर्क. लीडर एक अच्छा टीम वर्क बिल्डिंग कर सकता है अगर उसके अंदर एबिलिटीज हैं. एंड रिमेंबर दैट वी ऑल आर लीडर्स, वी ऑल आर लीडर्स. ये ना समझो मैंने उसको लीडर बनाना है अपना. यू ऑल आर लीडर्स. बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर स्किल्स. अगर आपको लगता है ये स्किल मेरे अंदर नहीं है तो उसको हम ले सकते हैं, उस स्किल्स को क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. बाकी लोग जो लीडर बने हुए आसमान से नहीं उतरे, आप ही तरह थे वो लोग भी, ठीक है? फर्स्ट स्टेप ही आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप वो अचीव कर लो तो उसके बाद बारिश का पहला कतरा कहते हैं ना, पहला कतरा ही सबसे बड़ी एक जरूरत होती है कि किसने जाना है. फर्स्ट स्टेप लें अपनी लाइफ में. अभी से अगर कोई काम करना चाहते हो, टेक स्टेप, डोंट थिंक कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं चीज चली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द इम्पैक्ट ऑफ पुअर और नॉट टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज. एक्टिविटीज नॉट द एक्टिविटी. क्या होता है, एक लास्ट हम इसका एक राउंड लेंगे जिसमें क्या इम्पैक्ट आता है अगर आपकी पुअर लीडरशिप है. डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रक्शन बोथ जी. जैसे आप टीम को चला रहे हो, अगर तो आप ठीक वे में जा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर पुअर है तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी बंद होगी या जो भी आपकी है वो बंद ही होगी. बिल्कुल ठीक है, नुकसान है. एनीबडी जी. ट्रस्ट इश्यूज, कॉन्फिडेंस नहीं होगा बिल्कुल भी, और दूसरा कि सेटिस्फेक्शन नहीं होगी. सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, एबिलिटीज आगे नहीं आती, स्किल्स एनहांस नहीं होते. एनीबडी एल्स? ऑर्गेनाइजेशन भी खराब होती है, उसके बाद इंसान के जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, ज़्यादा होती है, पूर हो जाती है, बिल्कुल पूर हो जाती है. सो इसका मतलब है कि वो आपका लीडर था ही नहीं, ठीक है, वो आपका लीडर नहीं, वो लीडर ही नहीं. वो लीडर ही नहीं था ना. सो इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना कि व्हाट इज़ लीडरशिप और हमने इस पे कैसे अपने आप को एम्पावर करना है इस चीज़ से. एंड नॉट ओनली बॉयज़, इट्स गर्ल्स ऑल्सो. अपने अंदर ये क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ लेकर आएँ ताकि कल को आप भी एक मजबूत बने, ठीक है? हम हर वक्त नहीं एक मजलूम लोग बन के रह सकते हैं, ठीक है? यू शुड हैव करेज टू स्टैंड, टेक एक्शंस. आगे तो आजकल टाइम में तो लड़कियां बड़ी आगे आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक्सेप्टेंस हो गई है कि गर्ल्स कैन ऑल्सो अचीव न्यू थिंग्स, ठीक है? एनी क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड टू एनी टॉपिक और जो भी स्थिति. जी बेटा, लास्ट में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि यही कहे कि कभी भी फेलियर से नहीं घबराएं, और आपको बाज़ औक़ात आपको बहुत 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 ज़्यादा जब आप लेट डाउन हो जाते हो, जब आप अपने आप को समझते हो कि यू आर जस्ट ऑलमोस्ट फिनिश, तब एक आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है. ये एक बात नहीं है, ये एक मतलब वो नहीं है, इट्स रियली इट वर्क्स कि जब आप बिल्कुल ख़त्म होते हो तब अब अपने अंदर से एक चिंगारी सी, एक करेज सी लेके निकलो, तो उसके बाद से वाकई यू कैन बिकम अ लीडर. एक सर्वाइवर से आप एक लीडर तक भी बन सकते हो. कि बस एक फियर होता है छोटा सा, उस स्टेप को क्रॉस करना होता है. एक वो जो आपके अंदर छोटा सा डर है ना, उसको मार दो ना, तो यू कैन अचीव मैनी थिंग्स. और क्या इम्पैक्ट होता है आपकी पुअर लीडरशिप का कि लैक ऑफ क्लियर गोल्स, ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन, क्योंकि वो कम्युनिकेट अच्छा नहीं करते हैं, ये इम्पैक्ट होता है पुअर. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ सपोर्ट फॉर टीम मेंबर्स. समटाइम यू हैव टू सपोर्ट देम आल्सो, ठीक है? अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करते, एक जैसे मेरी टीम में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सी गलतियां हो जाती हैं या बहुत सी चीज़ मुझे आगे फॉरवर्ड करनी होती. दे ऑलवेज लुक एट मी कि मैम कुछ करेंगी, एंड आई नो आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम. बाज़ दफ़ा आप खुद बुरा बन के उनकी साइड ले लेते हो कि प्लीज़ लेट्स डू इट, क्योंकि हमसे भी बड़े ऊपर बैठे हुए, उन तक बात पहुंचाना इन अ राइट वे कि उनको भी एक्सेप्ट हो जाए. सो आपको समटाइम अपनी टीम के आगे वहाँ के खड़ा होना पड़ता है कि ओके आई एम हेयर बट आई हैव टू सपोर्ट.
So your team need a very good support, positive support from you people, right? That's it. कुछ और जी? मैम लीडरशिप अगर हमने एक लीडर बनना है तो मैम उसके लिए जो हमारी जनरल नॉलेज होनी चाहिए या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर, मैम वो मैटर करती है कि नहीं? बहुत करती है मैम उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर या फिर ओवरऑल? ओवरऑल देखो, इट्स नॉट अबाउट ओनली लीडरशिप कि जी मैंने लीडर ही बना है, एक आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी तो है, वो आपको खुद ब खुद हाईलाइट कर देती लोगों के आगे। आपका अगर आप हर वक्त यूं बैठे रहते हैं, कितने लोगों ने आपसे बात करनी है आके? कभी नहीं आएगा, ठीक है? आपको ऐसा बिहेवियर, आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि लोगों को पता लगे कि हम इससे बात करेंगे, हमारा कुछ नॉलेज भी बढ़ेगा, हमें को प्रोडक्टिव बात करने को मिलेगा, उसका बिहेवियर अच्छा है, स्माइलिंग है, वेलकमिंग है, हमें बिकॉज वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। इफ आई एम ओवर हेयर, आपको ये लगता है मैं कुछ लर्न नहीं करके जाऊंगी, आई एम लर्निंग ऑल्सो। आई वुड नेवर से कि जी मेरा लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया, मुझे दुनिया की हर चीज आती है। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, वी आर स्टिल लर्निंग। हम हर सिचुएशन से मैं नई चीज लर्न करती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करती हूँ उसको अप्लाई कर दूं। क्या लैकिंग थी, हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, और उसको एक्सेप्ट करें। अपने वीकनेसेस के ऊपर शर्मिंदा मत हो, एक्सेप्ट करो उस चीज को कि कोई बात नहीं, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको आगे लेकर जाएं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, इट्स वेरी गुड थिंग, लेकिन जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो लोग उसको नॉन सीरियस ले लेते हैं बंदे को, कि नॉन सीरियस, ये तो हर वक्त हर सिचुएशन में। यानी कि हर चीज का इस्तेमाल जो है, हर स्किल का इस्तेमाल वक्त के लिहाज से, मौके के लिहाज से करें, ओवरडोज मत कर देंगे, तबीयत ही खराब हो जाए। ठीक है जी बेटा? गोल्स की वैसे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होती है लॉन्ग टर्म गोल्स। जी। अगर हम लॉन्ग टर्म गोल पे अगर हम कोई लीडर है और उसने अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बना दी, अगर शॉर्ट स्ट्रेटजी बना दी, तो ये भी इसका फेलियर ही हुआ कि लॉन्ग टर्म गोल में उसने स्ट्रेटजी जो बनाई, उसने वो शॉर्ट स्ट्रेटजी बनाई। देखो आपका इसके छोटी सी एग्जांपल, आपका लॉन्ग टर्म आपका गोल ये था आपने मास्टर करना है, लॉन्ग टर्म है, तो उसके शॉर्ट टर्म क्या करोगे? जो बीच में आपके क्या आ रहे हैं, सेमेस्टर्स आ रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म हो गए। आप एकदम से तो जंप करके अचीव नहीं कर लोगे कि मुझे डिग्री मिल गई आज, 4 इयर्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, मास्टर की 1 ईयर, अगर आजकल तो 4 इयर्स का बैचलर्स है, जैसे ऑनर्स है। आप बेटा स्टेप बाय स्टेप गोल्स को आगे लेके जाते हैं। शॉर्ट जो गोल्स होते हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम साथ साथ कंपाइल करते जाएं हर चीज़। मैं ये कहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल से जाए तो वो कंप्लीट पर्सनैलिटी बन के जाए। तो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे कि पहले मैं उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करूँ, ठीक है, फिर मैं उसकी ग्रूमिंग करूँ, फिर मैं उसकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी कराऊँ, फिर मैं उसकी पढ़ाई के लिए, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। मैं सारी चीज़ें एक साथ कर सकती हूँ, अचीव नहीं होंगी, ठीक है, परेशान हो जाएंगे कि लोग इस पे भी नहीं हुआ। तो जब आप छोटे छोटे गोल सेट करते हैं टू अचीव योर बिगर गोल, ठीक है, आप सीढ़ियों से क्या स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हो ना, ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हो या पूरी जंप करके आ जाते हो? स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। बट आपने ये देखना है कि मेरे गोल सही डायरेक्शन में हैं, कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गई, ठीक है। सो आपने सिर्फ अपनी डायरेक्शंस को सही में रखना है, वट एवर गोल इज। हमारे हमेशा गोल्स फ्यूचर के लिए होते हैं, हमारा विजन फ्यूचर के लिए होता है। सो वो मिशन होता है या वो एक्शंस होते हैं जो आपने फॉर अ टाइमिंग या फॉरन लेने होते हैं, वो फेलियर नहीं होता। ओके, सो लॉन्ग टर्म प्लान्स कभी भी फॉरन एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, रिमेंबर दैट। जी यहाँ कुछ पूछ रहे थे। सर लीडर ही रोल मॉडल होता है। अक्सर लीडर एग्जांपल रोल ऐसा था, कैरियर ऐसे थे। देखिए हाँ, ये डिफरेंस है ना। देखें, अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, मैंने शुरू में क्या आपको एक स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने, अगर लीडर इंस्पायर नहीं कर रहा तो उसकी, हम लोग आजकल एक्सपायर हैं या इंस्पायर्ड हैं? हमारी कौम आजकल क्या होगी? बिकॉज देयर इज नो लीडरशिप, लीडरशिप नहीं है ना, तो हमें भी नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कायदे आज़म ने लोगों को एक विजन दिया था क्या नहीं? एग्जीक्यूट भी किया। उनके साथ उनकी जो टीम थी मजबूत थी कि नहीं थी? इलामा इकबाल थे, वो भी एक अपना विजन लेकर आए, सब ने एक जगह कलेक्ट किया और सब डायरेक्शन, और पूरी कौम उनके पीछे चली क्योंकि उनकी एक ही गोल था, इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। सो आप ये देखो कि क्या हम किसी, आजकल कोई विजन है? दिस नो विजन। अगर आप ओवरऑल बात करते हैं, सो लीडर वही है जो आपको
आप रोल मॉडल किसको बनाते हैं? आप कहते हैं जी मैंने ऐसा बनना है। रोल मॉडल वही होता है ना जिसको आप, किसको ऐसी हर एक को उठा के तो नहीं आप कह सकते कि जी मैंने उस जैसा बनना है, जिसको आप आइडियलाइज कर रहे होते हैं, जिससे आप फॉलो करना चाहते हैं, जिससे आइडियलाइज कर रहे होते हैं, जिसकी आपको काम पसंद है। आप कहते हैं कि नहीं, अक्सर बच्चे कहते हैं ना मैं बड़े होके ऐसा बनना है, मैंने बड़े होके वैसा बनना है। क्यों? वो आइडियलाइज कर रहे हो, उन्होंने उसको रोल मॉडल बना लिया होता है। हमारे आजकल के रोल मॉडल कौन है? वो भी नहीं है जो आजकल के इन्फ्लुएंसर सारे टिकटॉक ये हमारे रोल मॉडल हैं जी, हम भी ऐसे पैसे कमाएंगे। इन चीज़ों से प्लीज़ निकल आओ। हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, हमारी न्यू जनरेशन के पास कोई विजन नहीं है। आई एम सॉरी टू से देयर इज नो विजन। जिससे बात करो वो पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ है। अब उन्हें नहीं पता किसी तरह से भी पैसा आ जाए। यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट, फिर आप अपने लीडर भी सही चूज करोगे, वरना खुद ही लीडर बन जाओ। कल को आप ही लीडर बनोगे तो स्टेप फॉरवर्ड, राइट? एनीथिंग एल्स? दैट्स इट। थैंक यू कहा कि नहीं मैंने आगे? दैट्स इट। यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। वी नीड यूनिटी where when there is a teamwork and collaboration wonderful things can be achieved. वरना बैठे नहीं अपनी सीट पर। Thank you so much.